चलिए मैं आपको अल्लाह मियाँ, मिस्टर खान की विश है क्या? मैं आपको सोते हुए देखना चाहता हूँ। सॉरी? मैं बस आपको पूरी रात सोते हुए देखना चाहता हूँ। वही मंजर मेरे लिए सबसे ज्यादा सुकून भरा होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि निकाह से पहले हम दोनों रात में एक कमरे में नहीं रह सकते। तो आपको लगता है आप मेरी ये विश पूरी कर पाएंगे? मुझे ये लगता है मिस्टर खान कि आप जोया फारूकी को ठीक से जानते नहीं हैं। मैं इस दुनिया का कोई भी काम कर सकती हूँ। ये तो फिर एक बहुत ही छोटी सी विश है। डोंट वरी, पूरी हो जाएगी। शुक्रिया। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आपकी उम्र को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि अब से आप यहीं काम करेंगी। शिरीन, शिरीन तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं यहाँ रहूंगी मतलब? राशिद भैया, आप तो कुछ कहिए। बोलता हूँ, ले जाइए इन्हें। चुपचाप चल, नाटक मत कर मेरे साथ, चल। राशिद मियां, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। मुझे पता है मैंने जो कुछ किया वो गलत था, गुनाह था, लेकिन मैं तो घर की हूँ राशिद मियां। इसी बात का तो अफसोस है कि आप जैसी औरत हमारी रिश्तेदार है। अब एक और मिनट भी आपकी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। राशिद मियां, शिरीन, तुम मेरी बात सुनो, कुछ कहो इनसे। मैं यहाँ नहीं रह सकती शिरीन, मुझे लेकर जाओ यहाँ से। भाभी प्लीज, आपने जो गुनाह किए उसकी सजा मिल रही है आपको। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ नहीं रह सकती शिरीन। ले चलो इन्हें। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ शिरीन? नाटक मत कर। कुछ तो कहो चल इधर। शिरीन, शिरीन, शिरीन। अरे चल। अल्लाह, मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे ना मसालों से एलर्जी है। इधर नाटक बंद कर। अब तुझे यहीं रहना है, ठीक है? और काम करना है यहाँ पर रह के। खा खा के भैंस हो गई है। 2 दिन में तेरी चर्बी ठीक करूंगी। चल काम पे लग जा। तमीज से बात कर मुझसे। बदतमीज कहीं की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? अब तक तो मैं तमीज से ही पेश आ रही हूँ तुझसे, लेकिन ज्यादा नाटक किया ना तो तू सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और हाँ, मुझे काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? पकड़, चले, चल, शुरू हो जा। और ज्यादा होशियारी की ना तो आंखों में लाल मिर्च झोंक दूंगी। ये घूरना बंद कर और काम पर लग जा। अरे मुझसे ना भिड़ तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर मुझसे बैर लेगी ना तो तू जानती नहीं, मैं पूरी जिंदगी तेरा यहाँ रहना दुश्वार कर दूंगी। पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी क्यों रहूंगी मैं यहाँ? ये लो, तुझे ये भी नहीं पता तेरे घर वालों ने तुझे खुद यहाँ भेजा है, कोर्ट ऑर्डर्स के साथ। तुझे यहीं रहना है, यही काम करना है,
जिंदगी भर। क्या नहीं होता उसके? राशिद, डॉक्टर कह रहे हैं कि अम्मी को बहुत गहरी अंदरूनी चोट लगी है। न जाने कब लगी, अब जाके इलाज हो रहा है। जरा सोचिए, इतने वक्त तक उन्हें मेडिकल केयर तक नहीं मिली। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे रज़िया की बातों पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों उसकी बातों पर राशिद, बड़ी बी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम तुमसे माफी मांगते हैं। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह अम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स का कहना है कि अम्मी की जिंदा रहने की जिद है जो बच गई। रमजान का पाक महीना खत्म हुआ और ईद अपने साथ सच का तोहफा लेकर आई। तमाम झूठों को बेनकाब करके सच्चाई को सामने लेकर आई है। या अल्लाह, अयान, राशिद, क्या हुआ? ये क्या हालत बना ली है? क्या हुआ क्या? सब ठीक तो है? मैं बस आपको पूरी रात सोते हुए देखना चाहता हूँ। वही मंजर मेरे लिए सबसे ज्यादा सुकून भरा होगा। तैयार हो जाइए मिस्टर खान। आपकी पहली विश बस पूरी होने वाली है। जब से मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिला है, जिंदगी से मेरी उम्मीदें थोड़ी बढ़ सी गई। दीवाने होके हम मिलने लगे सनम, जब से जुड़े हैं सिलसिले, आंखों से रूठ कर नींदें चली गई, ना जाने कैसे गुल खिले, ना जाने कैसे प्यार हुआ, ना जाने कब इकरार हुआ कि अपनी बात बन गई। दीवाने होके हम मिलने लगे सनम, जब से जुड़े हैं सिलसिले। धड़कता है दिल तुम्हारे
सिले, आंखों से रूठ कर नींदें चली गई, ना जाने कैसे गुल खिले। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। उस गुस्से में मैंने हुमेरा से ये कहा कि तुम रजनी नहीं हो, हुमेरा हो। और अब्बू वो लड़का विक्रम नहीं था। तब से ऐसी है वो। और मैं जानता हूँ गुस्से में गलती हो गई मुझसे अब्बू, लेकिन अब्बू कैसी है मेरी बच्ची? मामू कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, जैसे थी वैसी है। पर फिलहाल मैंने उसे सुला दिया है। क्यों किया ऐसा तुमने अयान? डॉक्टर ने सख्त ताकीद की थी कि उसकी बात न काटी जाए, उसे ऐसा कुछ न कहा जाए जिसकी वजह से उसके दिमाग पर जोर पड़े, उसे हुमेरा ना बुलाया जाए। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? भाईजान, आप अयान को डांट रहे हैं जबकि आप जानते हैं कि उसने हुमेरा को बचाया है उस नकली विक्रम से। हम जानते हैं शिरीन, लेकिन अयान ने जो हुमेरा के साथ किया, क्या वो सही है? हाँ? लेकिन अयान ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। राशिद, हमारी जिंदगी में हुमेरा के सिवा बचा ही क्या है? हमारी जीने की एक ही उम्मीद है, अगर वो भी टूट गई तो हम किसके सहारे जिएंगे? किसके सहारे जिएंगे हम? अगर रजिया ने गलती की तो हमने उसको उसकी सजा दी। अब जब अयान ने गलती की है तो हम इस गलती की जिम्मेदारी इस पर क्यों न डालें? वो मेरा अयान से झगड़ा करके घर छोड़ कर गई थी, वो घर छोड़कर जाती और ना ही उसका एक्सीडेंट होता। भाईजान, अब आप दो अलग बातों को मिला रहे हैं। भाभी ने जानबूझ के गुनाह किया और अयान ने, इसने तो अनजाने में गलती की है। और इस गलती की कीमत हमें अपनी बेटी खोकर चुकानी पड़ सकती है राशिद। लेकिन भाईजान, बस हम कल सुबह तक इंतजार करेंगे। अगर हमारी बेटी की तबीयत बेहतर ना हुई या खुदा न खास्ता और बिगड़ गई तो बाखुदा हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, कोई नहीं। असन, सुबह से दिस इज योर 5th कप ऑफ कॉफी और तुम अभी भी सोए सोए लग रहे हो। क्या बात है, रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? हाँ, मैं भी नोटिस कर रही हूँ। सोए नहीं आप रात को मिस्टर खान? आई एम श्योर पुप्पी, मिस्टर खान सारी रात इंटरनेट पे कोई मूवी देखते रहे होंगे और उसकी खूबसूरत सी हीरोइनी ने सोने नहीं दिया होगा। हो सकता है कि कोई हॉरर फिल्म देख रहा हो जिसकी डरावनी सी हीरोइन ने इसे सोने ना दिया हो। पुप्पी, ऐसे मत कहिए ना प्लीज। हैं? क्यों? पुप्पी, आपने वो गाना सुना है पुराना हिंदी फिल्मी? हाँ। करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। अच्छा है ना? वेरी नाइस। एक वो गाना भी तो था, मुझे नींद ना आए, नींद ना आए, नींद ना आए। क्यों मिस्टर खान, आपने सुने हैं ये गाने? नहीं? चलिए ठीक है, कॉफी पीजिए।
एक्चुअली अम्मी, मैं कल रात मिस फारूकी की वजह से नहीं सोया। क्या बात है मिस फारूकी, एप्पल खाइए ना। तुम सोया की वजह से सो क्यों नहीं पाए? हाँ, क्योंकि मैं पूरी रात मिस फारूकी को देख रहा था, और ऐसा करने के लिए इन्होंने ही मुझसे कहा था। सोया तुमने? मैं? हाँ, नहीं मिस्टर खान। एक्चुअली अम्मी क्या था कि मिस फारूकी ने कल रात को मुझे अपने न्यूयॉर्क के कॉलेज की कुछ एक फोटो एल्बम दी थी। इन्होंने कहा था कि ये कॉलेज में बहुत खूबसूरत थी, बहुत कूल थी, ऐसी थी वैसी थी, और मैं इनका दिल नहीं दुखाना चाहता था, तो मैंने वो एल्बम देख ली। लेकिन क्या? लेकिन जब मैंने वो एल्बम देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि कॉलेज में मिस फारूकी कितनी मोटी थी। एक फोटोग्राफ में अम्मी मिस फारूकी 2 चेयर्स पे बैठी, और दूसरी फोटोग्राफ में इनकी 2 सहेलियां इनके पीछे छुप गई। एक्सक्यूज मी मिस्टर खान, मैं और मोटी क्या समझाया था उस दिन? लड़कियों को मोटी कभी नहीं कहते। और आपको पता नहीं है शायद, अपने कॉलेज में ना मैं 3 स्पोर्ट्स टीम की कैप्टन थी, समझे आप? कौन सी गेम्स मिस फारूकी? लूडो, चेस, स्नेक्स एंड लैडर्स? पुप्पी देख लो, पुप्पी। हो तुम और तुम्हारा मजाक। ओके, हैव अ गुड टाइम। अब क्यों रोक रहे हैं? फिर से डरना है आपको? छोड़िए मेरा हाथ। एक तो आपकी विश पूरी करने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, और आप यहाँ बैठ के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक्चुअली मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। अल्लाह मियां, वो लोग आ गए, जल्दी से इसे ठीक कीजिए। एक मिनट, कौन लोग? कौन लोग? अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? जल्दी में मैं आपको बताना ही भूल गई। हमें ना ईद के फंक्शन में नजमा का एक क्लासमेट मिला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए हमने उसे घर पे बुलाया, तो वो आ रहा है। क्यों आ रहे हैं ये लोग? नजमा के रिश्ते के लिए मिस्टर खान। आप भी ना। एक मिनट, मिस फारूकी, मेरी बहन को कोई देखने आ रहा, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। अब मैं बता रही हूँ ना मिस्टर खान, ते हाइपर क्यों हो रहे हैं? इनफैक्ट मैंने पुप्पी को सजेस्ट किया, तो पुप्पी ने कहा ठीक है जोया, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? जल्दी से इसे सेट कीजिए, जल्दी से। एक मिनट। लेकिन वो लोग हैं कौन? और लड़का भी साथ में आ रहा है, उसकी हाइट क्या है? अच्छा लड़का है? फैमिली बिजनेस है कि नहीं? अब्बा क्या करते हैं? टेक अ डीप ब्रेथ मिस्टर खान। वो नजमा को देखने आ रहे हैं, जंग लड़ने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से, कम ऑन। आप दरवाजा खोलिए। उसका विशेष ध्यान रखिएगा। जी मैं जरूर रखूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। भाईजान, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि हुमैरा की हालत का पता उसके होश में आने के बाद ही चलेगा। कोई नहीं कह सकता कि वो किस हाल में उठेगी। अम्मी, मैं हुमैरा को सिर्फ सच बताने की कोशिश कर रहा था। उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो जो शख्स है जिसे वो अपने शौहर समझती है, वो असल में एक धोखेबाज है। अब्बू, मुझसे गुस्से में गलती हो गई। हयान, अल्लाह सब देखता है। जिसकी नीयत साफ होती है ना, वो उस पे हमेशा करम करता है। तुम देखना, हुमैरा को कुछ नहीं होगा। उसकी याददाश्त बहुत जल्द वापस आ जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो।
और अगर ना हुई तो अगर उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई अम्मू तो